हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में आज अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट देखने को मिली। 24 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की एक कंपनी ने गौतम अडानी को लेकर एक रिपोर्ट जारी करी और अगले 3 दिन में ही गौतम अडानी की वेल्थ में $65 बिलियन की भारी कमी आई। हिंडनबर्ग एक फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है जिसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। हिंडनबर्ग की शुरुआत कैसे हुई इसके बारे में जानने के लिए हमें जाना होगा 86 साल पहले। 6 मई 1937 को जर्मनी के एक एयरशिप जिसका नाम हिंडनबर्ग था एक हादसे का शिकार हो जाता है। दरअसल ये एयरशिप अमेरिका में न्यू जर्सी के पास लेखस नेवल एयर स्टेशन पर डॉक करने ही वाला था कि उसने आग पकड़ ली और बॉस्टन में उड़ान के दौरान वो हवा में ही जल गया। हादसे के वक्त विमान में कुल 97 लोग सवार थे जिनमें से 35 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ लोगों ने हादसे के वक्त एयरशिप से कूदकर अपनी जान बचाई थी। जिस वक्त ये हादसा हुआ एयरशिप 200 मीटर की ऊंचाई पर था। ये इतिहास की सबसे बड़ी मैन मेड डिजास्टर में से एक थी। हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी के फाउंडर नेथन एंडरसन एक इजरायली सिटीजन हैं। एक समय ऐसा भी था जब नेथन यरूशलेम में एक एम्बुलेंस ड्राइवर थे। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट से बैचलर डिग्री हासिल की और 2017 में हिंडनबर्ग रिसर्च नाम की कंपनी की शुरुआत की। नेथन का मानना था कि हिंडनबर्ग डिजास्टर मैन मेड डिजास्टर थी जिसे रोका जा सकता था। उसी तरह इनकी कंपनी ऐसे फाइनेंशियल डिजास्टर को ढूंढती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है। नेथन ने हिंडनबर्ग कंपनी स्टार्ट करने से पहले हैरी मार्कोपोलोस के साथ मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड पकड़ा था जिसका नाम बर्नी मैडॉफ फ्रॉड स्कीम था। अब मेन सवाल आता है कि इन सब रिसर्च से हिंडनबर्ग को क्या फ़ायदा होता है। दरअसल ये कंपनी कई महीनों रिसर्च करके फाइनेंशियल स्कैम का पता लगाती है। जिस कंपनी की इन्होंने रिसर्च करी होती है उसकी जानकारी अपने इन्वेस्टर्स को बेचकर उस कंपनी के शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करके पैसे कमाती है। हालांकि सुनने में ये एक स्कैम की तरह लग रहा होगा, लेकिन यूएसए की पॉलिसी के हिसाब से ये एक लीगल प्रैक्टिस है। हिंडनबर्ग एनोनिमसली काम करती है। इसके ऑफिस और एम्प्लॉयज़ की सही जानकारी किसी के भी पास नहीं है। एक रिपोर्ट के अनुसार हिंडनबर्ग ने पिछले 5 सालों में 45 रिसर्च करी हैं, जिनमें से 34 केस रिसर्च बिल्कुल सही साबित हुई हैं और 29 केसेस में जिस कंपनी पर रिसर्च करी उसके शेयर्स 50% तक गिरे हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हर बार इनकी रिसर्च सही साबित हुई हो। माइक्रोविजन कंपनी पर रिसर्च के बाद इस कंपनी के शेयर में 200% की बढ़ोतरी हुई थी। स्काई सोलर कंपनी के 300% और ब्लूम्स एनर्जी कंपनी के शेयर्स में 400% की बढ़ोतरी हुई थी। इसलिए ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता कि हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की सारी रिसर्च सही साबित होती हैं। हिंडनबर्ग ने लेटेस्ट रिसर्च करी है इंडिया के रिचेस्ट और वर्ल्ड के 3rd रिचेस्ट पर्सन गौतम अडानी पर। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर कई एलिगेशंस लगाए हैं। हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि अडानी के शेयर्स 85% तक गिर सकते हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप को काफ़ी बड़ा झटका लगा है और गौतम अडानी की नेटवर्थ में $117 बिलियन की भारी कमी आई है। अडानी ग्रुप की ओर से ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये सब कुछ सिर्फ कंपनी को डिफेम करने के लिए किया गया है। एक तरह से देखा जाए तो ये सही भी हो सकता है क्योंकि हिंडनबर्ग की सभी रिपोर्ट सही नहीं निकली हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। क्योंकि एक तरफ चाहे अडानी हो या अंबानी, बिल गेट्स हो या इलॉन मस्क, इन सभी की कंपनी में आम आदमी का पैसा लगा होता है और ऐसी रिपोर्ट्स आने के बाद हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी तो शॉर्ट सेलिंग करके अपना पैसा पहले ही बना चुकी होती है, लेकिन आम आदमी का पैसा डूब जाता है। आपको क्या लगता है हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए अडानी ग्रुप पर एलिगेशन सही है या गलत? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।